वीडियो के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है एलेक्स। वो बहुत ज़्यादा नाइटमेयर बुक्स पढ़ने का शौकीन होता है। आज उसकी बर्थडे होती है, लेकिन आज के दिन वो नाइटमेयर बुक्स को जला देना चाहता है। इसके लिए वो एक बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे वो एक लिफ्ट पे जाता है। लिफ्ट से एक जगह पे रुकती है और फिर उस फ्लोर पे वो रुकता है और वहाँ उसका फेवरेट शो लोन बॉयज चल रहा होता है और उसकी पम्पकिन पाई भी वहीं पे पड़ी होती है। वो अपनी फेवरेट पम्पकिन पाई को खाने शुरू कर देता है। जैसे ही वो पम्पकिन पाई को खाता है वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो किसी और ही जगह पर होता है। फिर उसके बाद जब वो देखता है कि सामने विच होती है जो कि उसको दिखाई देती है और वो जो विच होती है वो उसको बताती है कि मैंने तुम जैसे बहुत से बच्चों की जान ली है, क्योंकि वो मेरे काम नहीं आ सके, उन्होंने मेरा काम नहीं किया, लेकिन अगर तुमने भी इस तरह किया तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। वो एलेक्स को बहुत ज्यादा डराती धमकाती है। वो इतना खौफजदा हो जाता है कि वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा काम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्केरी बुक्स लिखूंगा। अब जो नताशा होती है वो एलेक्स को कहती है कि तुम रोजाना अगर मेरे लिए एक नाइटमेयर स्केरी स्टोरी लिखोगे तो फिर मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगी, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। वहाँ एलेक्स को एक कबर्ड के ऊपर एक बिल्ली नजर आती है जिसका नाम होता है लेनोरा। एलेक्स को वो बिल्ली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो बिल्ली दरअसल उस पर हमला कर देती है। एलेक्स जो होता है वो बहुत मुश्किल से अपने आप को उससे बचाते हुए बाहर आता है, तो वहाँ उसको यास्मीन नामी एक लड़की मिलती है। वो उसको बताती है कि वो भी यहाँ पिछले 3 साल से कैद है और नताशा के लिए काम कर रही है। तो फिर वो उसको बताती है कि नताशा सुबह रोजाना चली जाती है और शाम को आती है, और वो उसको बताती है कि उसको ये काम करना ही होगा। उसके बाद एलेक्स जो होता है वो यास्मीन के साथ एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ वो इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी होती हैं और वहाँ उसको नताशा के लिए स्टोरीज लिखनी होती हैं, लेकिन एलेक्स ये काम नहीं करना चाहता। एलेक्स वहाँ से भागना चाहता है और एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ से भाग के रहूंगा। यास्मीन को नताशा की बिल्ली जरा भी पसंद नहीं होती, क्योंकि वो उसकी सारी खबरें नताशा को देती है। जैसे ही एलेक्स वहाँ से भागना चाहता है वो सामने से नताशा को देख लेता है। वो भागता है, दीवार से टकरा जाता है और टकरा के वो नीचे गिर जाता है। और फिर उसको नताशा बताती है कि यहाँ से तो निकलने का कोई रास्ता है नहीं, तुम्हें स्टोरी लिखनी होगी और मुझे सुनानी होगी। फिर मजबूरन एलेक्स को उसको स्टोरी सुनानी पड़ती है और एलेक्स स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। एलेक्स नताशा को स्टोरी सुनाता है कि डॉट जो होता है वो जेनी नामी लड़की को पसंद करता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन वो एक दिन उसको छोड़ जाती है। तो वो उसको ढूंढने के लिए प्लेग्राउंड में जाता है और शाम होने में भी 1 घंटा होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा मरे हुए बच्चे आ जाते हैं और इसको अपने साथ खेलने के लिए बोलते हैं। टॉड उसका इंतजार करते हुए सीसा पे बैठ जाता है, लेकिन वो जो बच्चे होते हैं वो जेनी को बहुत ज़्यादा इंगेज कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हैं। तो उसको समझ आ जाती है कि यहाँ तो सुबह तक ये रोक के रखेंगे। तो जैसे ही उसको ये मालूम होता है वो वहाँ से चल पड़ता है। जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तो वो सामने से जेनी को देखता है और वो उसको कहती है कि बेस्ट फ्रेंड होते ही इसलिए कि एक दूसरे की मदद कर सके। ये हैप्पी एंडिंग सुन के नताशा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और नताशा इसको कहती है कि मुझे जो भी तुम स्टोरी सुनाओगे वो स्केरी होनी चाहिए, उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होनी चाहिए। एलेक्स ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एलेक्स जो होता है वो स्टोरी को वहीं से बदल देता है कि वो कहता है कि टॉड को दोबारा प्लेग्राउंड में भेज दिया जाता है और उसको कैद कर लिया जाता है। फिर एलेक्स लाइब्रेरी जाता है और मजीद स्टोरीज लिखने के लिए, लेकिन वो जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पे देखता है तो उसको होता है कि मैं ऊपर जाऊं। वो जब ऊपर जाता है तो वहाँ उसको एक बुक मिलती है और वहाँ पे उसके साथ उसको कई और बुक्स मिलती हैं। उसमें एक बुक में लड़की ने लिखा होता है भी यहाँ पे कैद थी और मेरे साथ और भी बहुत से बच्चे यहाँ पे कैद थे, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और एक दिन वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। ये सुन के एलेक्स को भी बहुत ज्यादा हौसला होता है कि एक दिन मैं भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाऊंगा और अपने पेरेंट्स तक पहुँच जाऊंगा। एक दिन यास्मीन जो होती है वो एलेक्स को नताशा की बनाई हुई नाइटमेयर नर्सरी में ले जाती है, जहाँ एलेक्स को उसके लिए पोशन बनाना होता है। वहाँ एलेक्स जैस्मीन से पूछता है कि नताशा अब तक यंग कैसे है। जैसे ही एलेक्स उससे ये सवाल पूछता है जैस्मीन के हाथ से वो नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से श्रेडेड एनिमल निकल जाता है जो सब कुछ तबाह करने के लिए काम अपना शुरू कर देता है। तो उसके बाद जब वहाँ से एनिमल निकलते हैं तो लेनोरा जो होती है वो एनिमल के पीछे जाती है उनको पकड़ने के लिए। तो एनिमल जो होते हैं वो तो अपनी जान बचा के चले जाते हैं, लेकिन लेनोरा जो होती है वो एक जाल में फंस जाती है में से, क्योंकि वो उस जाल में फंसती है जो सारे मैजिकल काम को अपने कंट्रोल में रखता था। उसके बाद जैस्मीन और एलेक्स जो होते हैं वो शेडेड एनिमल को मार देते हैं। तो उधर नताशा जो होती है वो इन दोनों को अपने पास खींच लेती है और इन दोनों को लेविएट कर देती है, इन दोनों को पकड़ लेती है। तो नताशा जो होती है वो सबसे पहले जैस्मीन को मारना शुरू कर देती है। तो एलेक्स जब ये देखता है तो वो कहता है कि ये मेरी गलती थी, मेरा कसूर था, मेरी वजह से तुम्हारा गार्डन खराब हुआ। तो फिर एलेक्स को की बातों पे उसको पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो फिर भी जान के जैस्मीन को छोड़ देती है। एक रात एलेक्स बैठा होता है
और वो देखता है कि उसके बैग में से श्रेडेड एनिमल निकल रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये कैसे निकल रहा है। वो बहुत मुश्किल से उसको मार देता है, लेकिन जब वो अपना बैग देखता है तो उसमें कोई भी बुक नहीं होती। सारी बुक तो श्रेडेड एनिमल ने ख़राब कर दी होती है। तो एलेक्स ने जिस बुक से स्टोरीज नताशा को सुनानी होती है वो तो फट जाती है, वो तो ख़राब हो जाती है। और वो लाइब्रेरी में जाता है और वो कुछ और ढूंढने के लिए जाता है। वहाँ यास्मीन आ जाती है और उसके लिए जहाँ उसके जख्म होते हैं उसके लिए बना के कुछ लेकर आती है ताकि उसके जख्म ठीक हो सके। एलेक्स जो होता है ये खुद को भी लगाता है और लेनोरा को भी लगाता है, जिससे उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। एलेक्स वहाँ यास्मीन से पूछता है कि क्या तुम यूनिकॉर्न को पसंद करती हो, तो वो कहती है हाँ। तो फिर वो उसको अपनी पूरी स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। यास्मीन उसको बताती है कि उसकी दादी माँ की डेथ हो चुकी होती है और वो उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश बनाया करती थी, लेकिन उसको वो डिश बहुत पसंद थी। एक दफ़ा उसको वो डिश की खुशबू सुनाई दी तो उसको लगा कि शायद उसकी दादी वापस आ गई है, लेकिन वो डिश जो होती है वो नताशा ने उसको फंसाने के लिए बनवाई होती है और उसको खिलाई होती है। तो नताशा जो होती है वो यास्मीन को बहुत ज़्यादा फिगरेंट्स दिखाती है। उन फिगरेंट्स में से बहुत से बच्चे ऐसे थे जो इसके लिए काम करते थे और काम ना आने पे नताशा ने उनको ऐसा बना दिया था, और कुछ बच्चे वो थे जो उसको स्टोरी सुनाया करते थे। यास्मीन उसको बताती है कि एक दिन वो नताशा के किचन में उसने सिंक में कोई ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया था, और उसको खुलवाने के लिए नताशा को प्लम्बर को बुलवाना पड़ा। और यास्मीन ने वहाँ पे एक नोट छोड़ दिया था हेल्प का, लेकिन प्लम्बर अनलकीली वहाँ नहीं आता और वो जो नोट होता है वो नताशा के हाथ चढ़ जाता है। तो फिर इसकी सज़ा में वो उन बच्चों को वैसा बना देती है। यास्मीन की तरफ से उसका इल्ज़ाम उसकी एक दोस्त ले लेती है, जिसकी वजह से यास्मीन इस चीज़ से बच जाती है। एलेक्स वहाँ पे मौजूद उन बच्चों के यूनिकॉर्न लॉकेट्स को देखता है तो वो उसको देखता है कि वहाँ किसी ने भी नहीं पहना होता। तो उसको ये बात मालूम हो जाती है कि यूनिकॉर्न लड़की जो है वो भागने में कामयाब हो चुकी है। इसके बाद एलेक्स और यास्मीन जो होते हैं वो लाइब्रेरी में जाते हैं और मज़ीद उसकी लिखाई को खोज लगाते हैं। वहाँ एलेक्स एक बुक के पीछे एक रेसिपी देखता है जिसमें उस लड़की ने लिखा होता है कि ये एक रेसिपी है जिसको मिक्स करके उसको विच को नताशा को पिलाकर उसकी चाबियां चुरा के वहाँ से वो भाग गई थी। अब यास्मीन और एलेक्स को वहाँ से निकलने का एक तरीका मिल गया था, सो उन्होंने इस हर्ब से काम बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उन लोगों को कुछ हर्ब्स नहीं मिली क्योंकि वो कुछ मिसिंग थी। तो उन लोगों को समझ लगी कि कुछ हर्ब्स उस लड़की ने मज़ीद ऐड की थी। एलेक्स को एक आइडिया आता है, वो एक स्टोरी लिखना शुरू कर देता है कि वो नताशा को वो स्टोरी सुनाएगा, और उनमें नताशा को आदत होती है कि वो हमेशा से उसकी स्टोरीज़ में गलतियाँ निकालती है, तो उसको होता है कि ये गलती निकालेगी और कोई ना कोई सही इंग्रेडिएंट बता देगी। अब एलेक्स जो होता है वो नताशा को स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है जिसमें एक जादूगर एक डेमन के मुंह से बहुत ज़्यादा हीरे निकालना शुरू कर देता है। उन स्टोन्स को छुड़ाने के लिए वो उस बच्चों को उसके मुंह में भेजता था। अब उस डेमन को सुंघाने के लिए वो जादूगर उसके कान में मुसलसल एक पोर्शन डालता रहता है ताकि उस डेमन को उस पोर्शन की स्मेल का पता न चल सके। लेकिन अनलकीली एक दिन सारी बाइंड खत्म हो गई, तो फिर जादूगर को उस डेमन को मारना होगा। इतने में वहाँ एक लड़की आती है जो उसको बताती है कि वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट बना सकती है जिसको उसको खिला के वो ख़त्म कर सकता है। तो वो लड़की कहती है कि इसके बदले उसको प्रीशियस स्टोन्स का एक बैग चाहिए होगा, और जादूगर उसकी ये बात मान लेता है और डेमन सो जाता है। तो वो जब डेमन के करीब जाता है तो डेमन जाग जाता है और डेमन भी उसको खा जाता है। वो इसलिए करती है क्योंकि उसका भाई भी इसके लिए स्टोन्स लाते हुए मारा गया था, और डेमन उस तरह उस लड़की के ऊपर भी पैर रख देता है और वो भी मारी जाती है। एलेक्स नताशा को कहता है कि उन लोगों ने स्टोरी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, लेकिन नताशा कहती है कि ये रिसर्च तो बिल्कुल गलत है, और वो कहती है कि पोर्शन को रोकने के लिए सैनिटोर का यूज होता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्लीपिंग पोर्शन तैयार करने लगते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने नताशा को खाना सर्व करना होता है तो एलेक्स देखता है कि नताशा का खाना ब्लू होता जा रहा है उस पोर्शन की वजह से, और जिसकी वजह से वो लोग उसको वो पोर्शन पिलाने में नाकाम हो जाएंगे। लेनोरा ये सब कुछ देख रही होती है। तो फिर अब एलेक्स को उसको स्टोरी सुनानी होती है और एलेक्स के पास सुनाने को कुछ नहीं होता। नताशा को बहुत गुस्सा आता है और एलेक्स डर के मारे कोई ना कोई खुद से स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। नताशा उसको मारने के लिए आती है, लेकिन वो उससे पहले बेहोश हो जाती है क्योंकि लेनोरा ने उसका पोर्शन का कुछ हिस्सा उसको खिला दिया होता है। तो फिर वो दोनों वहाँ से लेनोरा को लेके भाग जाते हैं बैक डोर से, लेकिन उनको जल्द ही मालूम हो जाता है कि ये जंगल भी उस अपार्टमेंट का हिस्सा है और उनके पीछे एक यूनिकॉर्न पड़ जाता है। जिधर से भागते हुए ये लोग जिंजर ब्रेड के बनाए हुए एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं और वहाँ से यूनिकॉर्न डरकर भाग जाती है। यास्मीन को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है और वो वहाँ जाके कैंडी खाने लगती है। वो एलेक्स को भी वो कैंडी देती है और उस कैंडी को खा के दोनों बेहोश हो जाते हैं।
जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि यास्मीन वहाँ पे नहीं होती और दूसरी तरफ नताशा ने यास्मीन और लेनोरे को बांधा होता है। असल में नताशा वही यूनिकॉर्न विच होती है जो उस घर से भाग गई थी, जो कि बच्चों को खा जाती थी। इसलिए जब उसने बाकी बच्चों और नताशा को छुड़ाया था तो वो उनमें से काफी ज्यादा बच्चों को खा गई और नताशा इसलिए उसके साथ बहुत अच्छी हो गई थी और वो वहां से भागने की तैयारी करती रही। लेकिन जब वो एक दिन वहां से सच में भाग जाती है तो उसको मालूम होता है कि उसके पेरेंट्स तो वो घर छोड़ के चले गए हैं और तभी से उसने उस विच को यहाँ कैद करके रखा है। वो उसे दुख भरी कहानी सुनाकर नींद में रखती है और यही वजह है कि हर वक्त उनका घर हिलता रहता है। अब नताशा एलेक्स को कहानी सुनाने को कहती है तो एलेक्स के पास सुनाने को कुछ नहीं होता, लिहाजा एलेक्स उसको उस दिन की वो बात बताना शुरू कर देता है जिस दिन एलेक्स अपनी सारी बुक्स जलाने लगता है। तो एलेक्स उसको बताता है कि उसको हॉरर मूवीज और हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद हैं। इसकी वजह से उसके स्कूल के बहुत से बच्चे उसको बहुत ज्यादा उससे चिढ़ते हैं और एलेक्स का एक ही दोस्त होता है जो उसकी स्टोरीज को बहुत ज्यादा पसंद करता है। उसका नाम जॉर्ज होता है और एक दिन उसका बर्थडे होता है और उसके पेरेंट्स उसके घर को हॉरर थीम से सजाते हैं। जॉर्ज उस दिन उसके पास आने के बजाय एक लड़की की पार्टी में चला गया और इस तरह एलेक्स की बर्थडे पार्टी में कोई भी नहीं आया। यही वजह थी कि वो खुद से नफरत करता था और चाहता था कि अब वो स्टोरीज ना लिखे। तो ये सुन के विच खामोश हो जाती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि वो नताशा का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि उसकी वजह से उसको यहाँ पे बहुत से दोस्त मिल गए। ये सुनते ही विच अपने होश में आ जाती है क्योंकि इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फिर नताशा और विच की लड़ाई होना शुरू हो जाती है और यास्मीन वहाँ से मिस्ट्री एक बाल्टी उठा लेती है। उसके साथ एलेक्स और लेनोरे भी होते हैं। इसी लड़ाई के दौरान यास्मीन एक मलबे के नीचे धंस जाती है तो यास्मीन वहाँ से मिर्च की सारी पावर्स को यूज करते हुए उसके दरवाजों को खोल देती है। तो वो लोग देखते हैं कि ये घर तो अभी भी एलेक्स की बिल्डिंग में था। तो वो एक लिफ्ट में चले जाते हैं जहाँ वो विच उनके पीछे लगी हुई थी जो कि उनको खाना चाहती थी। तो वो विच यास्मीन को पकड़ लेती है। एलेक्स उसको चकमा देता है कि एलेक्स के पास और भी बहुत सी स्टोरीज है। तो वो उस विच को बॉयलर के अंदर फेंक देता है और बॉयलर के अंदर जाके विच वहाँ पे मर जाती है। एलेक्स अपने पेरेंट्स के पास वापस चला जाता है और लेनोरे को भी अपने साथ रख लेता है और यास्मीन भी अपने घर वापस वॉशिंगटन चली जाती है। इस तरह उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है और एलेक्स दोबारा से स्टोरीज लिखना शुरू कर देता है। विच फिर से जिंदा हो जाती है और वो फीचर्स वाले बच्चों को दोबारा से खाती हुई दिखाई देती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।